नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्राप्य पुण्य कृतम लोकानुषित्वा शाश्वती क्षमा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। कहते हैं योग भ्रष्ट व्यक्ति वह योग भ्रष्ट व्यक्ति जो पुण्य कर्म करने वाले के लोगों को प्राप्त कर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध समता रहित ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। कहते हैं जो साधन भजन करते हैं उनका जब जन्म होगा तो उसी स्तर पर उस परिवार में जन्म होगा जहाँ उसे आगे की साधना सफलता मिल सके। प्राप्त पुण्य कृता लोकान, जो लोग शास्त्रीय विधि से विधान से यज्ञ आदि कर्मों को सांगोपांग करते हैं उन लोगों का स्वर्ग आदि लोगों पर अधिकार है। इसे उन लोगों को यहाँ पुण्य कर्म करने वाले के लोग कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि उन लोगों में पुण्य कर्म करने वाले ही जाते हैं, पाप कर्म करने वाले उस लोक में नहीं जाते। परंतु जिस साधक को पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख भोग की इच्छा नहीं है उनको वे स्वर्गादि लोक विघ्न रूप में और मुक्त में मिलते हैं। इसका अर्थ है कि यज्ञादि शुभ कर्म करने वालों को परिश्रम करना पड़ता है, उन लोगों की याचना प्रार्थना करनी पड़ती है, यज्ञादि कर्मों के विधि विधान से सांगोपांग करना पड़ता है, तब कहीं उसको स्वर्गादि लोगों की प्राप्ति होती है। वहाँ भी उनकी भोगों की वासना बनी रहती है क्योंकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगने का था। परंतु जो किसी कारणवश अंत समय में साधना से विचलित मना हो जाते हैं उनको स्वर्गादि लोगों की प्राप्ति के लिए न तो परिश्रम करना पड़ता है, न ही याचना करनी पड़ती है, न ही उनकी प्राप्ति के लिए यज्ञादि शुभ कर्म करने पड़ते हैं, फिर भी उनको स्वर्गादि लोगों की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन, वहाँ रहने पर भी उनकी वहाँ के भोगों में अरुचि हो जाती है क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगने का नहीं था। वे केवल सांसारिक सूक्ष्म वासना के कारण उस लोक में जाते हैं, परंतु उनकी वह वासना भोगों पुरुषों की वासना के समान नहीं होती। जो केवल भोग भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं वे जैसे भोगों में तल्लीन होते हैं वैसे योग भ्रष्ट तल्लीन नहीं हो सकता, कारण कि भोगों की इच्छा वाले पुरुष भोग बुद्धि से भोग को स्वीकार करते हैं और योग भ्रष्ट को विघ्न रूप में भोगों में जाना पड़ता है। वशित्वा शाश्वती क्षमा, यानी स्वर्गादि लोक जो ऊंचे लोकों में यज्ञादि शुभ कर्म करने वाले भी जाते हैं और योग भ्रष्ट भी जाते हैं। भोग भोगने के उद्देश्य से स्वर्ग में जाने वालों के पुण्य क्षीण होते हैं और पुण्य क्षीण के होने पर पुनः लौटकर मृत्यु लोक में आता है, इसलिए वे वहाँ सीमित वर्षों तक रह सकते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य भोग भोगने का नहीं है बल्कि परमात्मा प्राप्ति का है, वे योग भ्रष्ट किसी सूक्ष्म वासना के कारण स्वर्ग में चला जाए तो वहाँ उसका साधन सम्मति क्षीण नहीं होता, इसलिए वह वहाँ असीम वर्षों तक रहता है, उसके लिए वहाँ रहने की कोई सीमा नहीं है। जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं उनका उन लोगों में जाना कर्मजन्य है, परंतु योग भ्रष्ट का ऊंचे लोगों में जाना कर्मजन्य नहीं है, किंतु यह तो योग का प्रभाव है, उसके साधना संपत्ति का प्रभाव है, उसके सत उद्देश्य का प्रभाव है। स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य से जो उन लोगों में जाते हैं उनको न तो वहाँ रहने की स्वतंत्रता है और न वहाँ आने में भी स्वतंत्रता है। उन्होंने भोग भोगने के उद्देश्य से ही यज्ञादि कर्म किए थे, इसलिए उन शुभ कर्मों का फल तब तक समाप्त नहीं होता जब तक वे वहाँ से नीचे नहीं आ सकते, और शुभ कर्मों का फल समाप्त होने पर वे वहाँ पर भी नहीं रह सकते। परंतु जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही साधन भजन करने वाले हैं और केवल अंत समय में योग से विचलित होने के कारण स्वर्ग आदि में गए हैं उनका वासना के तारतम्य के कारण वहाँ ज़्यादा कम रहना हो सकता है, पर वे वहाँ भोगों में फंस नहीं सकते, कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है तब वहाँ योग भ्रष्ट वहाँ फंस ही कैसे सकता है। शुचि नाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो भिजायते। कहते हैं कि स्वर्गादि लोगों के भोग भोगने पर जब भोगों से अरुचि हो जाती है तब वह योग भ्रष्ट लौट कर मृत्यु लोक में आता है और शुद्ध श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है, अच्छे कुल खानदान में जन्म लेता है। उनके फिर लौट कर आने का क्या कारण है, वास्तव इसका कारण तो भगवान ही जाने, किंतु गीता विचार करने पर यह दिखता है कि वह मनुष्य जन्म से साधन करता रहा, वह साधन को छोड़ना नहीं चाहता था और अंत समय में साधन छूट गया। अतः उस साधना का जो महत्व उसके अंतःकरण में अंकित है वह स्वर्गादि लोकों में भी उस योग भ्रष्ट को
अज्ञात रूप से पुनः साधना करने के लिए प्रेरित करता है, उकसाता है। उसके उस योग भ्रष्ट के मन में आती है कि मैं साधना करूं। ऐसी मन में क्यों आती है इसका उसको पता नहीं है। जब श्रीमंतों के घर भोगों के परवश होने पर भी पूर्व जन्म के अभ्यास के उसको जबरदस्ती खींच लेता है, तब वह साधना उसको स्वर्ग आदि साधनों के बिना चैन से कैसे रहने देगा। अतः भगवान उसको साधना करने का मौका देने के लिए शुद्ध श्रीमंतों के घर जन्म देते हैं, जिसका धन शुद्ध कमाई का है, जो कभी पराया हक नहीं लेते, जिसके आचरण था भाव शुद्ध हैं, जिनके अंतःकरण में भोगों का और पदार्थों का महत्व उसकी ममता नहीं है, जो संपूर्ण पदार्थ घर परिवार आदि के साधन सामग्री समझते हैं, जो भोग बुद्धि से किसी का भी अपना व्यक्तिगत अधिपत्य नहीं जमाते, वे शुद्ध श्रीमान कहे जाते हैं। और धन और भोगों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं, वे अपने को तो उन धर्म और पदार्थों का मालिक मानते हैं, पर वे हो जाते हैं उसके गुलाम, इसलिए शुद्ध श्रीमंत नहीं हैं। इसलिए उनका जन्म जो होता है वह शुद्ध श्रीमंतों के घर हुआ करता है। अगर इस विषय की हम आध्यात्मिक व्याख्या करें, जो क्रियायोग की व्याख्या कही गई है, उसका अर्थ यह निकल के आता है कि योग भ्रष्ट दो प्रकार के होते हैं। योगी के मन में यदि विषय वासना रहती है तब उसकी योग सिद्धि नहीं होती। वैराग्य के अभाव कारण उसका विषयाकृष्ट चित्त उस प्रकार आत्मचिंतन में मग्न नहीं रह सकता। यद्यपि कुछ सामान्य योगेश्वरी प्राप्त करते हैं जिससे उनका मन लुब्ध हो जाता है और प्रमादवश उन सामान्य शक्तियों की प्राप्ति से मुग्ध होकर आत्मक्रियाओं में उनका उतना प्रयत्न नहीं रह जाता, तब उनके मन में होता है कि उन्होंने यथेष्ट शक्ति प्राप्त कर ली, जो कुछ होना था वह हो गए। तब अभिमान बढ़ जाता है, स्पर्धा बढ़ जाती है और क्रमशः चित्त विषय विपथगामी हो जाता है। धन और विषय सुखादि के प्रति खूब लोभ होता है। इन सारे सकाम योग भ्रष्ट लोगों के लिए चित्त विषयाकृष्ट होने कारण वे मृत्यु के पश्चात चिरकाल तक स्वर्गादि सुख का अनुभव कर कर्म फल भोग के पश्चात पुनः मृत्यु लोक में जन्म ग्रहण करते हैं। परंतु इनकी पुनरावृत्ति साधारण जीव के समान नहीं होती। उनके चित्त में एक समय जो ब्रह्मनिष्ठा का उदय हुआ था तथा उसके लिए जो उन्होंने परिश्रम किया था, उसके फलस्वरूप ये पुण्यवान लोगों के समान स्वर्ग सुख प्राप्त करते ही हैं। स्वर्ग भोग के पश्चात भूतल पर वे श्रीमंत लोगों के घर में जन्म ग्रहण किया करते हैं। पुरुष संस्कारों के बस भगवत साक्षात के लिए उनका साधना आरंभ करना पड़ता है। इसलिए सदाचारी आस्तिक ब्राह्मण के कुल में जन्म लेते हैं। कबीर साहब ने भी इस पर कहा है कि सहकामी सुमिरन करे पावे ऊंचा धाम, और निहकामी सुमिरन करे पावे यबिचल राम। सहकामी सुमिरन करे फिर आवे फिर जाए, निहकामी सुमिरन करे आवागमन न साय। ये भावना है, जो निष्काम भाव से सुमिरन करते हैं आवागमन से दूर हो जाते हैं। कामना के साथ भगवान स्मरण करने पर सारे उच्च धाम प्राप्त होते हैं। निष्काम भाव से स्मरण करने पर उनका नित्य पद प्राप्त होता है। सकाम लोग भगवत स्मरण करते हैं तो उनका संसार से आवागमन बंद नहीं होता, परंतु निष्कामी लोग अगर भगवान का स्मरण करते हैं तो उनका जन्म मरण से चक्कर छूट जाता है। इस प्रकार का ध्यान योगी करने पर लोगों का ध्यान आरंभ होता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।